नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। करंट अफेयर्स में आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को अधिसूचित किया है। बता दें कि नए नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में सक्षम बनाएंगे। यह कानून उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले इन 3 देशों से भारत में प्रवेश किया था। धारा 6B के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं वे लोग जो भारतीय मूल का व्यक्ति हो, व्यक्ति का विवाह भारत के नागरिक से हुआ है, व्यक्ति के माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था और वह व्यक्ति जो भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत है। बात करें आवेदक के आवश्यक दस्तावेज के बारे में तो भारतीय नागरिक को आवेदक के चरित्र के बारे में शपथ पत्र के माध्यम से गवाही देनी होगी। आवेदक को संविधान की 6ठी अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आइए अब जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। तो इसे नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। यह नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न आधार प्रदान करता है जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्रीयकरण इत्यादि। CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। यह 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है। दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीजा या परमिट के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिए दंड निर्दिष्ट करता है। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। दूसरा, CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदाय को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।